पौड़ी शहर के अपर चोपड़ा निवासी और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रचार मंत्री राम भक्तिलाल अपनी बेटी के शव के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बुजुर्ग की बेटी प्रेमलता पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। 4 जून की मध्यरात्रि को बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला में कार दुर्घटना में लापता हो गई। उन्होंने कहा कि 3 महीने गुजर जाने के बाद भी उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल पा रहा। उन्होंने सीएम से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक बेटी को खोजने की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया। सर जी, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी के पास तो गया था सर। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मतलब ये है कि तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की दिला दीजिए, आप किसी भी यंत्रों द्वारा निकाल दीजिए लड़की को और मैं लड़की की अंत्येष्टि कर दूंगा और मुझे शांति हो जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मुलाकात के बाद दिनेश धनाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात कर बीजेपी में आने का न्योता दिया है। बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर उनका कहना है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे और आगे का फैसला लेंगे। भट्ट जी मेरे पुराने मित्र हैं, वो मिलने अवश्य आए थे मुझे, लेकिन भाजपा में भी आने का उन्होंने निमंत्रण दिया है और कोई भी राजनेता हो वो जरूर चाहता है उसका परिवार बढ़े, किसी परिवार का मुख्य है, तो वो उनका भी एक प्रयास था। उन्होंने भी कहा कि धनय जी आप हमारी पार्टी में आओ और बड़ा दल है, इसमें मिलकर काम करेंगे। बस यही से चर्चा शुरू हुई है और राजनीति में चर्चाएं तो होती रहती है। मैं इसको कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। टिहरी को लेके जो विकास के सपने देखे थे वो जरूर अधूरे हैं और कुछ कार्य धरातल पे संपन्न भी हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य जो पाइपलाइन में हैं, कुछ जो स्वीकृत थे उन पे बिल्कुल लोगों ने आंख मूंद रखी। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जो विकास कार्य थे वो जनप्रतिनिधि स्वार्थ की बलि जो कार्य थे वो चढ़े हैं। तो निश्चित तौर पे ये कार्यकर्ताओं, जब ये चर्चा चली तो कार्यकर्ता भी चिंतित हैं और कार्यकर्ताओं की राय शुमारी से ही मैं जो भी निर्णय लूँगा। हरिद्वार में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि हरिद्वार में पार्टी संगठन चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले ही पार्टी के द्वारा जिला पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग विधायकों समेत सांसदों से विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में जुटे रहते हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन अभी हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसके संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अलग अलग चरणों में विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ सभी के साथ वार्ता कर रहे हैं। उसके संदर्भ में बैठकें चल रही हैं और उसके बाद हम अधिकृत प्रत्याशियों को अपने घोषित करेंगे। नेहरू युवा केंद्र देहरादून में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में 2 दिवसीय गंगा दूत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि लव काम्बोज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में नमामि गंगे परियोजना का सुचारू रूप से संचालन को लेकर जानकारी भी दी गई। साथ ही सभी प्रतिभागियों को गंगा की स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई गई। 2022 को नेहरू युवा केंद्र देहरादून के माध्यम से यहाँ पे बीरपुर खुर्द जो गंगा ग्राम है, अब तो नगर पंचायत में आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो है एक प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन में जो है बच्चों को जो है स्वच्छता, उसमें ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, भूरा जल प्रबंधन, गंगा नमामि गंगे परियोजना के बारे में और गंगा को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं वो अपना सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के लिए कैसे काम कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे रोक सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। जन जागरूकता के लिए जो है एक यहाँ पे आज उनको प्रशिक्षण दिया गया और जिसमें कि लगभग 50 से 55 बच्चों ने जो है यहाँ पे प्रतिभाग किया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद राजेंद्र बिष्ट पहली बार रामनगर पहुंचे। इस दौरान बिष्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। बिष्ट ने सभी कार्यकर्ताओं से 2024 की तैयारी करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा में इंटरकास्ट मैरिज के चलते दलित युवक की हत्या के मामले में भी उच्च अधिकारियों से जांच की बात कही। उस पर भी इंक्वायरी हो रही है,
और मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि उस पर सारी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उसकी जानकारी होकर उस पर FIR भी इत्यादि हो गई है। ऐसा मेरे पास संज्ञान है कि FIR हो गई है उस पर। बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई कर जो दोषी व्यक्ति होंगे वो जेल के पीछे होंगे। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर में पहुंचकर भक्तों के द्वारा कोसी नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में भक्त गणपति की प्रतिमा के विसर्जन के लिए गर्जिया मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्त ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों में गणेश प्रतिमा को सजाकर कोसी नदी में विसर्जित करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि मूर्ति विसर्जन का ये सिलसिला 2 से 3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। आज मां भगवती विजया माता के दरबार में सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन किए। गणपति विसर्जन का भी विशेष महत्व रहता है, जिसमें इसी क्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने लगभग 8 बजे से वहां पे मां भगवती के दरबार में कौशिकी नदी में गणपति बप्पा का विसर्जन किया। और विसर्जन का क्रम सुबह 8 बजे से, जिसमें कि 70-80 गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन वहाँ पे किया गया और उसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने वहाँ पे माँ भगवती के दरबार में दर्शन किए और कौशिकी नदी में स्नान करने के उपरांत माँ भगवती के दर्शन किए। और आगे भी 2-3 दिन यही क्रम चलता रहेगा। इसी तरह माँ भगवती के दरबार में भीड़ रहेगी और माँ भगवती सबको दर्शन देती है और सबकी मनोकामना पूरी करती है। पिथौरागढ़ में द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जिले में पहली बार युवा संसद का मंचन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप महाधिवक्ता डॉक्टर मनोज गोरखेला ने किया। कार्यक्रम में सभी लोगों का स्वागत कुमाऊं की लोक संस्कृति ढोल दबाव से किया गया। मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। बाल संसद में छात्रों के द्वारा देश के वर्तमान ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। विद्यालय के संस्थापक श्री श्री 1008 हिमालयन पीठाधीश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायिका की कार्यप्रणाली को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना है।